वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर जो है काफ़ी सारे कैंडिडेट जो हैं वो काफ़ी सारे टाइम से जो है वो लंबे टाइम से जो वेट कर रहे थे कब एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ आएंगी, कब वीडियोज़ आएंगी। दिन निकलते जा रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन पास आ रहे हैं। सो सॉरी फॉर द डिले। देखें, अब जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करना है वो भी एक अच्छा जेन्युइन होना चाहिए। उसके बाद में जो है वो अरेंज करना मटेरियल अच्छे से, जो है वो टॉपिक वाइज, जो कि आपका जो कैंडिडेट जेके एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए भी हेल्पफुल रहे। क्योंकि एनाटॉमी एक सब्जेक्ट ही ऐसा है जो आपका जितने भी मल्टीपल कोर्सेज हैं उन सभी में आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक कॉमन सब्जेक्ट है। और जेके एसएसबी के प्रोस्पेक्टिव से देखें अगर हम, तो 20 मार्क्स जो है जो होल्ड करती है हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और जो कैंडिडेट्स हैं जेके बोपी वाले, लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट्स, उनमें उनके लिए भी जो है वो 20 मार्क्स की ही है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। लेकिन उसमें जो है वो टॉपिक जो है वो कम दे रखे हैं, थोड़े ही टॉपिक हैं 3-4, जिसमें कि आपके 20 मार्क्स आपके उसमें से अरेंज हो जाएंगे। बट अगर आप जेके एसएसबी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उसका सिलेबस अगर आप उठाकर देखते हैं तो उसमें पूरी की पूरी एनाटॉमी बुक ही छाप रखी है। यानी कि आपको लगभग एक टॉपिक में से, फॉर एग्जांपल आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम है, इनमें से आपको एक एक दो दो एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे मेजॉरिटी ऑफ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन फिर भी प्रिपरेशन तो करनी ही है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। 50 एमसीक्यूज़ जो है वो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। जेके एसएसबी वाले कैंडिडेट जो हैं उनके लिए भी अलग से वीडियो फिर से एनाटॉमी फिजियोलॉजी की फिर से इस टॉपिक पर फिर से आएगी, जिसमें कि आपके 100+ एमसीक्यूज़ होंगे। बट आप पहले इसको भी प्रिपेयर कर लीजिए साथ साथ। जेके बॉबी वाले जो कैंडिडेट हैं जो कि लेटरल एंट्री वाला एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए भी ये जो है वीडियो स्पेशली है। तो जो है हम इजी से जो है वो मॉडरेट की तरफ क्वेश्चन आस्ता बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अभी तो आपको स्टार्टिंग में जो कुछ 10-15 हम क्वेश्चन जो करेंगे उनमें आपको लगेगा बड़े इजी हैं ये, ठीक है। बट जो है वो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, आपको वहाँ अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि इजी क्वेश्चन पूछेगा और आप जो है वो आपका माइंड पजल हो जाएगा, आंसर कुछ होगा और आप लगा कर कुछ आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी सिस्टम, ठीक है। हमने यहाँ पर जो है वो एमसीक्यूज आपके इस तरह से फ्रेम किए हैं कि आपका जो है वो क्वेश्चन, उसका आंसर प्लस उनकी उसकी एक्सप्लेनेशन साथ में हमने दे रखी है, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए समझना और आपके माइंड में अच्छे से बात बैठ जाए वो पूरी, ठीक है। जो है वो किस बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन हम बात कर लें आपके सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनमें से जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पैराफेरियल नर्व और मेंजेसिस। देखें, इनमें कौन सा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का जो है आपका पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर बात कर लें तो आपका जो है राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पेरिफेरियल नर्व्स। जो कि आपका देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका क्या क्या कंसिस्ट होता है, आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और मेंजेसिस, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो होते हैं। पेरिफेरियल नर्व जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है किसी किसी को स्पाइनल कॉर्ड को, आपका जो है वो ब्रेन को। बट पेरिफेरियल जो है आपका, जो पेरिफेरियल नर्व बिलोंग करती हैं आपका पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें हम यहाँ पर आपके सामने, जो है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इज़ टू। प्राइमरी फंक्शन क्या है रेड ब्लड सेल का? कैरी ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल कंटेनिंग हीमोग्लोबिन विच बाइंड्स टू ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट्स वेरियस टिश्यू इन द बॉडी, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें हम यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड एंड प्रोड्यूसिंग यूरिन। तो कौन सा जो है वो आपका ऑर्गन यहाँ पर जो है वो हेल्प करता है, आपका रिस्पॉन्सिबल है फिल्टरिंग ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी? तो वो क्या है आपका? किडनीज, ठीक है। करेक्ट आंसर इज किडनीज। किडनीज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट। एक्सेस वाटर जो होता है आपका, और जो आपके इलेक्ट्रोड जितने भी होते हैं हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा, जो कि हमारी बॉडी में जिनका काम नहीं है, वेस्ट मटेरियल है, उसको वो है वो किडनी हेल्प करती है हमारी बॉडी में फिल्टर करके उसको यूरिन की फॉर्म में पास आउट कर देती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन बॉडी में? आप सबको पता है जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है हमारी ह्यूमन बॉडी में, वो है आपका लीवर, ठीक है। लीवर किस लिए लार्जेस्ट जो है वो माना जाता है? क्योंकि इसके फंक्शन क्या है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, देन स्टोरेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है वो हमारे इस ऑर्गन में देखने को मिलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी फंक्शन का सिस्टम क्या है, सॉरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है यहाँ पर? देखें, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। ये ऐसे होते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस जो कि आपको वहाँ पर एग्जामिनर आपको जो है वो कंफ्यूज कर देता है। तो इसका जो है वो राइट
ओके। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसका, आपका एक्सचेंज करता है गैसेस को, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बिटवीन एयर एंड द ब्लड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हम बात कर लें आपकी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वो पार्ट कौन सा है, आप यहाँ पर स्प्लीन भी टिक कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर भी टिक कर सकते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ठीक है। और आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्यों है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव जो है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपका जूस प्रोड्यूस होता है, बाइल जूस, जो कि आपका लीवर प्रोड्यूस करता है, और जितने भी एसिड्स होते हैं डाइजेशन में मदद करते हैं आपके जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट वगैरह जितने भी हैं, वो हमारा क्या करता है, गॉल ब्लैडर। ठीक है। तो आपका इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा है, वो है आपका गॉल ब्लैडर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द हार्मोन इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय विच ऑर्गन। हार्मोन जो है वो इंसुलिन कौन सा ऑर्गन जो है वो आपका प्रोड्यूस करता है, तो वो आपका ऑर्गन प्रोड्यूस करता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है वो आपका इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, हमारी बॉडी में रेगुलेट करता है, ताकि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है जो वो बॉडी में मेंटेन रहे। अगर इंसुलिन ना हो, हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाए, तो उस उस जो है वो पर्सन को क्या हो जाता है, उस पर्सन को हो जाता है डायबिटिक मेलाइटस। ठीक है। आपने डायबिटिक मेलाइटस पढ़ा होगा, यानी कि वो पेशेंट डायबिटिक हो जाता है, उसको शुगर हो जाता है, जैसे हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं उसको। ठीक है। तो डायबिटिक मेलाइटिस जो है वो आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, जिसमें कि आपका एक इंडिपेंडेंट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस होता है, जिसमें कि पेशेंट को जो है वो इंसुलिन देना ही पड़ता है, क्योंकि बॉडी जो है वो इतना इनफ इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करती कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रख सके। उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस। एक होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस, जिसमें कि हम पेशेंट को जो है वो इंसुलिन नहीं देते, सिर्फ उसकी जो है वो शुगर इनटेक को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि बॉडी में कहीं ना कहीं पेनक्रियाज इंसुलिन जो है वो सेक्रेट कर रहा होता है, बट इनफ जो है वो अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता कि जो है वो बॉडी का जो शुगर है उसको कंट्रोल में ला सके, इसलिए हम उसको जो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस बोलते हैं। ठीक है। आप लोगों को ये छोटे छोटे टर्म्स और सारी क्लियर होनी चाहिए। सब उसके बाद में जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8, स्केलेटन सिस्टम इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर। स्केलेटन सिस्टम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या करता है आपको, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, व्हाइल द स्केलेटन सिस्टम डज नॉट प्ले द रोल प्रोड्यूसिंग द मूवमेंट, इट इज़ अ प्राइमरी फंक्शन टू प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड शेप ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यू। ठीक है। स्केलेटन सिस्टम आपका जो है पूरी बॉडी को, ठीक है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन और शेप प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है वो कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, क्या टेस्टिस तो आपको मेल में देखने को मिलेंगे, ओवरीज जो है वो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, प्रोस्टेट ग्लैंड, देन वैसा डिफरेंसेस जो आपको मेल में देखने को मिलेंगे। ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो भी देखने को मिलेगा। देन करेक्ट आंसर है इसका ओवरीज। तो ओवरी आर द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रोड्यूस एग्स, ओवा एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स फॉर ऑब्जॉर्प्शन इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं द करेक्ट आंसर इज डाइजेशन। डाइजेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें कि आपका फूड ब्रेक डाउन होता है इंटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, देन ऑब्जॉर्व होता है हमारी बॉडी में, उससे एनर्जी मिलती है हमें। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है आपका, करेक्ट आंसर है उसका आपका सेल। सेल को हम सिंपल, आप एनाटॉमी पढ़िए, सेल पढ़िए, डेफिनेशन आपको यही मिलेगी देखने को, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हर्ट इज़ प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ मसल। हर्ट में जो है वो हर्ट कौन से टाइप के मसल का बना है, क्या वो स्मूथ मसल का बना है, स्केलेटल मसल का बना है, कार्डियक मसल का बना है, स्ट्रेट मसल का बना है। तो राइट आंसर इज कार्डियक मसल। ठीक है। जो कि आपका पंपिंग में हमारा जो है ब्लड का हेल्प करता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर हम बात कर लें आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। हमारी बॉडी में यूरिन की प्रोडक्शन किन ऑर्गन की हेल्प की वजह से होती है, क्या वो ब्लैडर में जो है वो आपका यूरिन स्टोर होता है, यूरिथ्रा, देन किडनी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपका फिल्ट्रेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन फंक्शन ऑफ इंटीग्रेमेटरी सिस्टम। इंटीग्रेमेटरी सिस्टम आपने पहली बार नाम सुना होगा, ये मे बी कुछ कैंडिडेट्स को पता भी होगा, और कुछ जो है वो पहली बार नाम सुन रहे होंगे। इंटीग्रेमेटरी सिस्टम में हमारा क्या आता है, हमारी आती है स्किन।
ठीक है। इंटीग्रोमेट्री सिस्टम वो है आपका जिसमें कि आपका रेगुलेशन होती है किसकी, बॉडी टेम्परेचर की, ठीक है, जिसमें कि आपकी जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो स्वेटिंग होती है। अगर आपकी बॉडी में एक्सेस में हीट होती है, जब अंदर हीट ज़्यादा हो जाती है तो इंटीग्रोमेट्री सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और जो है वो आपकी बॉडी से स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। एक्सेस में जो आपकी हीट है उसको वो है वो स्वेट के थ्रू बाहर करता है। अगर बाहर एक्सट्रीम कोल्ड पड़ रही है तो आपकी बॉडी को वो जो है वो हीट को स्टोर करके रखती है हमारी स्किन, और आपको जो है वो एक वार्म कंडीशन में आपकी बॉडी को डाल देती है, ठीक है। देन यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें, सॉरी 15 की। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है यहाँ पर, ठीक है। उसका मेन फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम का डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। कोई भी इन्वेंडिंग पैथोजन, ठीक है, कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अगर एंटर कर जाता है, हमारी बॉडी को हार्म करने की कोशिश करता है, तो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स बनती हैं। उसके बाद में जो है वो हमारी बॉडी में जो कोई भी बैक्टीरिया वायरस है उसके साथ जो है वह एक लड़ता है, बैटल लड़ता है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें। द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन इज कॉल्ड, ठीक है। ब्लड सेल फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? द करेक्ट आंसर इज हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस जो एक प्रोसेस है जिसमें कि आपके ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हो गए, आपके वाइट ब्लड सेल्स हो गए, वो हमारे बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो है वो रेगुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो आपका रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्यों है? क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है आपका थायराइड ग्लैंड, और ये आपका क्रूशियल रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म में। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें। द प्रोसेस ऑफ एयर एंटरिंग एंड लिविंग इन लंग्स इज नाउन एज, तो क्या बोलेंगे हम इसको? इंस्पिरेशन, एक्सपीरेशन, रेस्पिरेशन, वेंटिलेशन। तो मोस्टली जो यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर रेस्पिरेशन को टिक करने वाले थे, ठीक है, बट इसको हम बोलते हैं वेंटिलेशन। वेंटिलेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एयर मूविंग इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। घर में आप एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, वेंटिलेशन के लिए लगाते हैं। जब हम बोलते हैं वेंटिलेशन के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं? एग्जॉस्ट, यानी कि आपकी जो है वो गर्म हवा अंदर से बाहर जा रही है, बाहर से जो है वो ठंडी हवा अंदर आ रही है, तो उसको हम वेंटिलेशन बोलते हैं। इसी तरह से अगर हमारी बॉडी में जो प्रोसेस होता है लंग्स में एयर एंटरिंग का, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है? इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नाउन एज रेस्पिरेशन, बट एयर एंटरिंग एंड लिविंग द लंग्स इज नाउन एज वेंटिलेशन, ओके। बड़ा ही माइनर सा फर्क है इन दोनों के बीच में। देन क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एन एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का यहाँ पर फंक्शन क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम का हमारी बॉडी में फंक्शन है ग्रोथ एंड कंट्रोल एंड डेवलपमेंट का, ठीक है, जिसमें कि आपके हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें कि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है पूरी ओवरऑल बॉडी की ऑर्गन्स की। वो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। द मस्कुलर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मस्कुलर सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या वो प्रोड्यूसिंग हीट, मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, कैरिंग ऑक्सीजन, रेगुलेटिंग बॉडी पीएच? तो आप लोग यहाँ पर इसमें से क्या टिक करेंगे? खुद भी जब मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आंसर देखे बिना पहले खुद से जो है वो अपने माइंड में आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर पता लगता है कि कैंडिडेट कहाँ पर फॉल करता है या फिर हम लोग कहाँ पर फॉल करते हैं। क्या हमें ये क्वेश्चन आता था? अगर आता था तो वेल इन गुड, ठीक है, आप जो है वो एक अच्छी नॉलेज स्कोर करते हैं। अगर नहीं पता तो आप जो है वो साथ में नोट डाउन कर सकते हैं, और आपको इसको रीड करने की ज़रूरत है, अच्छे से फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है इसका प्रोड्यूसिंग हीट। मसल जो है आपका कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करते हैं क्या? हीट को, ठीक है, विच हेल्प मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, जिससे कि आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। सर्दियों में जब ठंड होती है ज़्यादा, तब आप लोग अगर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आपकी बॉडी वार्म अप, बोलते हैं वार्म अप कीजिए, थोड़ा सा पहले चलने से पहले वार्म अप कीजिए, आपकी बॉडी को हीट मिलेगी। तो क्या वार्म अप होता है? जब आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो उससे आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फूड मूविंग थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम बाई वेव्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? जब हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में आप क्या बोलते हैं कि फूड सीधा फ्लो करता जाता है बाय वाटर फ्लूइड? नहीं, हमारी बॉडी में जो है वो वेव्स चलती हैं, ठीक है। आपके इंटेस्टाइन में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक वेव्स चलती हैं, जिस तरह से लहरें होती हैं पानी में, इस तरह से वेव्स चलती हैं, जिसमें कि हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और आपका जो है वो फूड जो है वो मूव करता है फ्रॉम फूड पाइप टू डाइजेस्टिव सिस्टम टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल टू लार्ज इंटेस्टाइन, देन पास आउट थ्रू द एनस, ठीक है। इसी तरह से उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाइलाइसिस, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में भी मेरी गलत हो सकती है, आप इसको अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हैं इफ़ एनीवन, ओके। पैरालिसिस इज़ अ contraction
रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन डाइजेस्टिव ट्रैक डेट प्रोपेल फूड फॉरवर्ड, ठीक है, जो फूड को जो है वो आगे की ओर धकेलता है, ठीक है। द स्ट्रक्चर डेट कनेक्ट बोन्स टू अदर बोन्स जॉइंट्स इज नोन एज, ठीक है, बोन को बोन के साथ जो है वो जॉइंट जोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लिगामेंट। लिगामेंट आर द स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू डेट कनेक्ट बोन्स टू अदर बोन्स प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू जॉइंट्स, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 23, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम इज, प्राइमरी फंक्शन क्या है उसका, एलिमिनेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। यूरिनरी सिस्टम का काम ही यही है कि आपकी बॉडी में एलिमिनेट फाइंड करना वेस्ट प्रोडक्ट को, देन उसको फिल्टर करना, जो एक्सेस में वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारी बॉडी में रिमेन्स, उनको यूरिन के थ्रू पास आउट कर देना बाहर, और जो आपका बिल्कुल प्योर वाटर है, मिनरल्स हैं, वो हमारी बॉडी में ठहर जाते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, ठीक है, क्या बोलते हैं, अगर इस कैंडिडेट की जो है वो इम्यूनिटी ख़त्म हो गई है, इम्यूनिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है किस कारण से आपकी, आप कमेंट में भी जो है हमें बता सकते हैं, जो है आपको पता है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें कि आपका जो है वो इम्यूनिटी जो है वो पर्सन की पूरी टोटली लॉस हो जाती है, ठीक है। देन जो है वो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में क्या करता है, डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, मैंने आपको जिस तरह से पहले ही बताया, पैथोजेंस सच एज बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो इम्यून सिस्टम जो है वो हेल्प करता है उससे फाइट करने में। द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज टू, हमारी बॉडी में गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है, टू स्टोर एंड कंसनट्रेट बाइल, द गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल विच प्रोड्यूस बाय द लीवर एंड एसिड्स इन द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ठीक है, लीवर आपका जो है वो बाइल जूस जो है वो प्रोड्यूस करता है, देन गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है, और जितने भी एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, डाइजेशन के लिए जो है उसका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारी बॉडी में डाइजेशन में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, जितना भी आप फैट इनटेक करते हैं हमारी बॉडी में, उन सबको जो है वो एसिड और जो जितने भी बाइल जूस हैं वो हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन में। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स इस, फ्लाइट और फाइट का यहाँ पर क्या मतलब है आपका, हमारी बॉडी में कौन सा हार्मोन ऐसा प्रोड्यूस होता है जो कि आपको या तो सुला देता है या तो आपको लड़ने पर मजबूर कर देता है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन आपकी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन है जो कि इज़ नोन एज एपीफ्राइन, एड्रेनालाइन को हम और क्या बोलते हैं, एपीफ्राइन भी बोलते हैं, इज़ रिलीज्ड बाय द एड्रेनल ग्लैंड ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, किसी मुसीबत में फंस गए हैं, वहाँ पर जो है वो आपको ट्रिगर करता है। देखें, अगर आप बहुत ही ज़्यादा सैड कंडीशन में हैं तो आपको ट्रिगर करेगा, आपको जो है वो फ्लाइट मोड में डाल देगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नींद आएगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं कि आपको कुछ करना है, कुछ मोटिवेशन, कुछ फेलियर है आपकी ज़िंदगी में, अगर आप वो करना चाहते हैं उसको हासिल, तो वो एड्रेनल आपको जो है वो फाइट करने के एक रिस्पॉन्स मोड में ले आएगा, ठीक है। इसलिए हम जो है वो एड्रेनल को फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यहाँ पर फंक्शन क्या है, यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस हार्मोन्स दैट रेगुलेट सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड फंक्शन इन द ह्यूमन लाइफ, ओके। द प्रोसेस बाय विच सेल कन्वर्ट न्यूट्रेंट्स इनटू एनर्जी इज कॉल्ड, कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि आपका सेल कन्वर्ट करते हैं न्यूट्रेंट्स इनटू एनर्जी को, ठीक है, तो वो है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू केमिकल प्रोसेस बाय विच सेल कन्वर्ट न्यूट्रेंट इनटू एनर्जी एंड कैरी आउट फॉर द वेरियस फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्प्लीन इज़ टू, प्राइमरी फंक्शन क्या है यहाँ पर स्प्लीन का, स्प्लीन का प्राइमरी फंक्शन है यहाँ पर फिल्टर ब्लड एंड रिमूव द ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, स्प्लीन फिल्टर द ब्लड, रिमूव ओल्ड और डैमेज रेड ब्लड सेल्स एंड प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए रेड ब्लड सेल्स जो हैं हमारी बॉडी में कैरी करते हैं ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाने में। उसके बाद जो है रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज़, ठीक है। और एरिथ्रोसाइट, प्रोकैरियोसाइट और देन जो होते हैं आपके थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स को हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स जो है वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स आपके जो है वो डिफेंस मैकेनिज़्म का काम करते हैं, हमारी बॉडी में फाइट करते हैं किसी भी पैथोजन या वायरस के साथ। ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं आपके, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, वो आपको ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ब्लड क्लॉटिंग में और आपका क्या हेल्प करता है, क्या रोल प्ले करती है, विटामिन के जो है वो आपका रोल प्ले करती है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको जो है वो हील नहीं होता बोन्ड, या फिर आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता आपका, जब भी अगर आपको कट लग जाए तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द स्ट्रक्चर दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी
जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हमारी बॉडी में वो क्या है, एरोटा। द एरोटा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू अ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का यहाँ पर क्या फंक्शन है, यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में कोई भी एक्शन, कोई भी जो है वो रिस्पांस अगर हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है तो वहाँ पर जो है वो नर्वस सिस्टम एक जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे माइंड तक पहुँचाता है, जिससे कि हमारी बॉडी एक्शन करती है। आपने अचानक से कोई खाई देख ली, अचानक से कोई गाड़ी आ गई आपके आगे, आपका जो सडन क्विक रिस्पांस होता है विद इन सेकेंड्स, वो आपका कौन प्ले करता है, वो आपका नर्वस सिस्टम प्ले करता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन। देन क्वेश्चन नंबर 32, द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर टेकन इनटू ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक इज कॉल्ड। कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि आपका न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो टेकन डाउन होते हैं ब्लड स्ट्रीम में फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है आपका, प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट अलॉन्ग विद वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स टेकन अप टू द ब्लड स्ट्रीम्स। एब्जॉर्प्शन जब एब्जॉर्ब होती है कुछ चीज़, बाई चांस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट कर लिया, देन उसको एब्जॉर्प्शन होनी है, एब्जॉर्ब होना है, उसको एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तो वो आपका जो है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम तक ले जाएगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 33, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। मैंने आपको पूरा डायबिटिक मेलाइटिस अभी समझा दिया। ब्लड शुगर लेवल को हमारी बॉडी में कौन मेंटेन करता है, इंसुलिन मेंटेन करता है, ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, आप सभी लोगों को पता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंपोज्ड ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रेंट, हार्मोन एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी, ओके। क्वेश्चन नंबर 35, द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज। रेस्पिरेटरी फंक्शन का सिस्टम क्या है आपका, यहाँ पर क्या काम है उसका, एक्सचेंज करता है गैसेस को, ठीक है, हमारी जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम इन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 36, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर इज, ठीक है, तो वो कौन सा है आपका, टेस्ट्रोन। टेस्ट्रोन इज प्राइमरी मेल सेक्शुअल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर सच एज फेशियल हेयर, डीप वॉइस एंड अ मसल डेवलपमेंट एट द पुबर्टी एज, ठीक है, वो कौन सा हार्मोन है आपका, टेस्ट्रोन हार्मोन है। आपने मोस्टली सुना होगा जो बड़े बड़े जिमनास्टिक लोग होते हैं वो बाहर से स्टीरॉयड लेते हैं। स्टीरॉयड में क्या लेते हैं, वो स्टीरॉयड यही होता है आपका टेस्ट्रोन, जो कि आपका बाहर से एक्सटर्नल टेस्ट्रोन लेते हैं, जो कि एक बहुत ही डेंजरस है, हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। एक टाइम आने पर जो है वो इससे पेशेंट अपनी जान से हाथ भी धो सकता है, ठीक है, बिल्कुल ही गलत है, ये नहीं लेने चाहिए। ये ड्रग्स में आता है स्टेरॉइड, जिससे कि अपनी बॉडी बनाते हैं, बड़े बड़े जिमनास्टिक हो गए, आपके जो एथलीट्स हो गए लेते हैं, बट अगर आइडेंटिफाई हो जाए कि ये जो है वो प्लेयर, एथलीट या फिर कोई भी जिमनास्टिक टेस्टोस्टेरोन लेता है, तो ये तो इलीगल है और टोटली बैन भी है, इसलिए उसको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, जो कि हमारी बॉडी में डेवलपमेंट करता है हमारे मसल्स की, ठीक है। Then question number 37, the process by which the body maintain the stable internal environment despite external changes is called, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हेमोटेसिस। हेमोटेसिस रेफर टू अ बॉडी एबिलिटी रेगुलेट द मेंटेन स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग बॉडी टेम्परेचर, पीएच बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस, ठीक है, जो है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेमोटेसिस। हेमोटेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि आपकी बॉडी इंटरनल सिस्टम को मेंटेन करके रखती है, पीएच वैल्यू को मेंटेन करती है, हमारी बॉडी में फ्लूइड इनटेक कंटेंट कितना है, हमारी बॉडी में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन आनी चाहिए, कितने में आउट होनी चाहिए, वो पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेमोटेसिस, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम का यहाँ पर क्या फंक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड प्रोवाइड द शेप एंड स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। अगर आपका जो है वो स्केलेटन सिस्टम नहीं होगा तो आपके ब्रेन को कोई हल्के से ऐसे छोटा सा पत्थर भी मारेगा तो आप लोग डैमेज हो जाएंगे वहीं पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरेशन ऑफ एग्स इन द ओवरी, ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम उसको, फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच, ठीक है, जो है आपका स्टिमुलेट होता है, डेवलपमेंट करता है हमारी बॉडी में किसका, मैचुरेशन। देन क्वेश्चन नंबर 40, विच ब्लड सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। कौन सा जो है वो हमारी बॉडी में सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है जो प्रोडक्शन करता है हमारे ब्लड सेल्स में, जो वो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, इंक्लूड द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा यहाँ पर जो है वो पार्ट है, क्या वो किडनी, लंग्स, लीवर या पेनक्रियास, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जो है वो लंग्स भी करेंगे,
पैनक्रियाज भी कर सकता है कोई कैंडिडेट यहाँ पर, ठीक। बट लीवर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, क्योंकि ये जो है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और भी अदर एसिड्स प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 की यहाँ पर हम बात कर लें आपके सामने, विच बॉडी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द बॉडी। वो आपको पता है सब लोगों को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बोलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी टू अदर बॉडी सिस्टम, तो वो आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 44, फॉलोइंग फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, आप लोगों को पता है क्या है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। विच बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, वो है आपका मस्कुलर सिस्टम जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म सेल्स, तो वो कौन सा है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका आता है, प्रोडक्शन करता है किसकी, स्पर्म सेल्स की, और अदर एसेसरी ऑर्गन्स को जो है वो हेल्प करता है। विच फॉलोइंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, तो वो आप लोगों को पता है एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हमारी बॉडी में प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, क्या है, आप लोगों को पता है, अभी मैंने क्वेश्चन ये 3-4 बार शायद रिपीट हो चुका है। विच ऑफ द ब्लड सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये मोस्टली जो है वो क्वेश्चन बीच में कुछ एक 4-5 क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर रिपीट हो चुके हैं फिर से। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम जो है आपको पता है, मैंने आपको बता दिया, जो है वो आपका हम स्किन को बोलते हैं, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर करता है इंटीग्यूमेटरी सिस्टम का, और क्या क्या काम है यहाँ पर, इंक्लूडिंग द स्किन कलर, हेयर एंड नेल्स, हेल्प टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, कंट्रोल द हीट लॉस एंड प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन, ठीक है। विच बॉडी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैचुरेशन ऑफ ओवा एक्स, ठीक है, तो वो कौन सा है आपको पता है यहाँ पर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही हमारी मेल बॉडी और फीमेल बॉडी दोनों में जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग सेल्स, ठीक है, एंड स्पर्म सेल्स इन मेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिनरी सिस्टम, फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लोगों को फिर से पता है, ठीक है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50+ MCQs, ठीक है, फॉर यूर JK BOP एग्ज़ाम, JK SSB एग्जामिनेशन, ठीक है। दूसरी वीडियोज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू, क्योंकि JK BOP वाले जो कैंडिडेट हैं लेटरल एंट्री वाले, उनका एग्जामिनेशन पहले होने वाला है, तो हम मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। एनाटॉमी के जो टॉपिक्स आते हैं, JK SSB वाले कैंडिडेट्स इन टॉपिक को साथ में टच में रहें, अपने साथ रखें, और इनकी प्रिपरेशन जो है वो साथ साथ करते रहें। ये वीडियो डाल रहे हैं, क्या चीज़ इसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छे से आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। जो है कमेंट बॉक्स इज़ यूअर, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है ठीक है, अगर कुछ गलत है इसमें आप तब भी इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। किसी में प्रोनाउंसिएशन अगर कुछ गलत होती है तो उसके लिए सो सॉरी, ठीक है। और अपना रिव्यू ज़रूर देते हुए जाएं। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।